स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं। अगर वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द लगे हों तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? वाज और वेयर। क्या होती है? वाज और वेयर। इसका नोट क्या होता है? पहला नोट है आई, ही, सी, इट आदि अन्य एक वचन कर्ता के आने पर। आई, ही, सी, इट आदि अन्य कोई भी सिमिलर नंबर हो, एक वचन कर्ता के आने पर हम वहां पर वाज का प्रयोग करते हैं। दूसरा नोट है यू, वी, दे। कौन कौन? यू, वी, दे आदि अन्य बहुवचन का कर्ता आए, यानी बहुवचन प्लूरल नंबर का कोई भी कर्ता आए तो वहां पर हम वेयर का प्रयोग करते हैं। इसको वेयर को वर भी बोलते हैं, शुद्ध वर है। ये तुम्हारे दोनों नोट हो गए। अब रूल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, इसके बनाने का रूल क्या है? बाद में मैं ओरल बता रहा हूं, बनाने के नियम समझ लो। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग, आईएनजी को इंग कहते हैं, प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक बार फिर समझ लो। पहला है सबसे पहले रूल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा था। मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा था। सब तो पहले आई वाज रीडिंग योर बुक। आई वाज रीडिंग योर बुक। दूसरा एग्जाम्पल, तुम अपने कमरे में सो रहे थे। यू वेयर स्लीपिंग इन योर रूम। इस तरह इसमें एक सिंगुलर का बताया एग्जाम्पल, एक प्लूरल का। एक में वाज आया, एक में वर आया। अब रूल्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस देख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल समझ लो। जैसे तुम्हारी बड़ी बहन ताजा खाना पका रही थी। तुम्हारी बड़ी बहन ताजा खाना पका रही थी। कौन ताजा खाना पका रही थी? तुम्हारी बड़ी बहन। ये मैंने बता भी दिया कि कैसे कौन का प्रश्न लगाने से जो आंसर मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो योर एल्डर सिस्टर, एक वचन है तो वाज आ जाएगा। योर एल्डर सिस्टर वाज, पकाने का काम हो रहा, कुक आ जाएगा, इंग लग जाएगा। तो वाज योर एल्डर सिस्टर वाज कुकिंग फ्रेश फूड। अब एक एग्जांपल और देख लो। हम अपना काम कर रहे थे। हम अपना काम कर रहे थे। हम अपना काम नहीं कर रहे थे, निगेटिव है तो हम अपना काम नहीं कर रहे थे। वी वेयर नॉट डूइंग आवर वर्क। अब यहाँ वी के साथ आवर आता है, या अपने के लिए वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आवर का। तो वी वर नॉट डूइंग आवर वर्क। इस ये निगेटिव के दो एग्जाम्पल हो गए।
इंट्रोगेटिव के दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल होता है जब सबसे पहले वाक्य में हिंदी में क्या आ जाए, क्या आ जाए, क्या शब्द, क्या अगर आ जाएगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका रूल बनेगा वाज वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल में जैसे क्या माया इस समय अपने कमरे में सो रही थी, क्या माया इस समय अपने कमरे में सो रही थी, तो वाज माया स्लीपिंग इन हर रूम इन दिस टाइम, वाज माया स्लीपिंग इन हर रूम इन दिस टाइम। एक एग्जाम्पल और समझ लो, क्या ये लड़कियां बाग में खेल रही थीं, क्या ये लड़कियां बाग में खेल रही थीं। बहुवचन आ गया, वेयर वर दीज गर्ल्स प्लेइंग इन द गार्डन, वर दीज गर्ल्स प्लेइंग इन द गार्डन। अब इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल होता है। सेकंड रूल यानी क्वेश्चन वर्ड कहीं पर भी आ जाए, क्या, क्यों, कौन, कैसे, कहाँ, कितना, कब, कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में कहीं भी आ जाए, प्रारंभ में, शुरू में ना आए, तो उसका रूल ये है, सबसे सर्वप्रथम हम क्वेश्चन वर्ड, मीनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। प्लस, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, प्लस वाज वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल में, तुम यहां क्यों सो रहे थे, तुम यहां क्यों सो रहे थे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, व्हाई वेर यू स्लीपिंग हियर, व्हाई वेर यू स्लीपिंग हियर। एक एग्जाम्पल और देख लो, तुम्हारा मित्र कल कहाँ जा रहा था, तुम्हारा मित्र कल कहाँ जा रहा था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो वेयर वाज योर फ्रेंड गोइंग स्टडी, वेयर वाज योर फ्रेंड गोइंग स्टडी। समझ में आ गया? जो समझ में ना आया हो वो पूछ लो।